कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 14,330, स्वस्थ होने की रफ्तार भी तेज। कोरोना महामारी के बढ़ते चेन को रोकने के लिए प्रदेश के 16 जिलों में लगाया गया लॉकडाउन। केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 89 मोबाइल ऐप के प्रयोग पर लगाया प्रतिबंध। और रोहतास जिले में तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत। नमस्कार, मैं स्वस्तिका और अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोरोना संक्रमण के 352 नए मामले प्रकाश में आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,330 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 10,251 हो गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 71.54% है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य में अभी 1627 कंटेनमेंट जोन हैं। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए बनाए गए इन कंटेनमेंट जोन में लगभग 17 लाख घर हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी पॉजिटिव केस के मिलने के बाद उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है। 28 दिनों तक जब उस क्षेत्र से एक भी मामला पॉजिटिव नहीं मिलता है तो उस इलाके को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया जाता है। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने कहा कि राज्य में नए राशन कार्डधारियों को राशन कार्ड बांटने का काम जारी है और अब तक 53% राशन कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार की विभिन्न योजनाओं में अब तक 10 करोड़ 26 लाख से अधिक मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। राजधानी पटना के एम्स में अब केवल कोरोना मरीजों का ही इलाज किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के प्राचार्य और अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि 100 आइसोलेशन बेड की व्यवस्था करें, जिससे कोरोना मरीजों का आसानी से इलाज किया जा सके। विभाग के अनुसार 9 मेडिकल कॉलेजों को विभिन्न जिलों से जोड़ा गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के 50% बेड आज से कोरोना संक्रमितों के लिए आरक्षित कर दिया है। वहीं पटना के एम्स में कोरोना की नई दवा का परीक्षण करने के लिए 18 मरीजों का चयन किया गया है। एम्स के निदेशक डॉक्टर पीके सिंह ने बताया कि इन मरीजों के स्वास्थ्य पर लगातार निगाह रखी जा रही है। निदेशक ने कहा कि परीक्षण के लिए 5 सदस्यीय चिकित्सकों के दल को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की एक दवा और वैक्सीन रिसर्च कंपनी ने आईसीएमआर के साथ संयुक्त रूप से कोरोना के लिए दवा का विकास किया है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए राजधानी पटना सहित कई जिलों में लॉकडाउन लागू किया गया है। वाहनों और लोगों की आवाजाही कम हो गई है। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और आने जाने वाले लोगों की जांच की जा रही है। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस लोगों से बेवजह सड़कों पर न निकलने और मास्क पहनने की अपील कर रही है। प्रदेश में कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के कारण राजधानी पटना सहित राज्य के कई जिलों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। बक्सर, नवादा, सुपौल और किशनगंज में 3 दिनों तक लॉकडाउन रहेगा। खगड़िया में इस महीने की 14 तारीख तक लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए हैं। पटना, मुंगेर, मधेपुरा, कैमूर और पूर्णिया जिले में इस महीने की 16 तारीख तक लॉकडाउन रहेगा। बेगूसराय, नालंदा और वैशाली जिलों में आज से 6 दिनों के लॉकडाउन के आदेश दिए गए हैं। जमुई जिले में आज से 5 दिनों का लॉकडाउन लागू रहेगा। कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए अररिया जिला प्रशासन ने 19 जुलाई तक लॉकडाउन लागू करने का आदेश दिया है। लॉकडाउन के दौरान पटना जिले में सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक निगम बंद रहेंगे। जिलाधिकारी कुमार रवि ने यह जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन में सभी निजी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे, लेकिन आवश्यक वस्तु और सेवाएं जारी रखी गई है। और पूरी स्थिति पर जिला प्रशासन के द्वारा नज़र रखा जाएगा। जो सब्जी की दुकानें हैं या फल की दुकानें हैं या मीट मछली की दुकानें हैं, उसमें भी काफ़ी भीड़ की स्थिति बनती है। उसको देखते हुए भी उसे
प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक और संध्या में 4 बजे से 7 बजे तक ही खोले जाने का निर्देश दिया गया है। कहीं भी अनावश्यक भीड़ भाड़ नहीं करें लोग, उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही पब्लिक प्लेसेज हों या कार्यस्थल हों, उन सभी जगहों पर लोगों को मास्क लगा के ही जाना है, अन्यथा सभी पूजा स्थलों और धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी। धार्मिक न्यास परिषद ने कोरोना महामारी के बढ़ते चेन को तोड़ने के लिए श्रद्धालुओं से घरों में ही पूजा अर्चना करने की अपील की है। श्रद्धालु भी इस बात से सहमत हैं कि महामारी से बचने के लिए घरों में पूजा अर्चना करने से कोई परेशानी नहीं है। आज मैंने सोमवार का व्रत भी रखा है, यहाँ की पूजा करने आई हूँ और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें, कोरोना से बचने के लिए मास्क भी लगाएं। कोई भक्तों में कोई परेशानी नहीं हो रही है। अगर भक्त चाहे तो घर पे भी पूजा पाठ अच्छे से कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ। भीड़ भाड़ से बचे और लॉकडाउन भले खुल गया है पर उसका अनादर ना करें, उसका पालन करें। बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान कई स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने 12 जुलाई तक बागमती बेसिन में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मानसून के अक्षीय रेखा के हिमालय के तराई क्षेत्र की ओर शिफ्ट हो जाने के कारण प्रदेश के उत्तरी भागों में भारी बारिश हो रही है। इन इलाकों में वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। चंपारण के त्रिवेणी में 141.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई है। मानसून की अक्षीय रेखा बिहार के तराई से सटे जिलों से होकर गुजर रही है, जिसके कारण नेपाल से सटे बिहार के जिलों में 1-2 स्थानों पर अगले 48 घंटे में भारी से अति भारी बरसात का पूर्वानुमान है। वहीं प्रदेश में वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो गई। सबसे अधिक अररिया जिले में 5 लोगों की मौत हुई है। पूर्णिया में 2, बांका और किशनगंज जिले में एक व्यक्ति की वज्रपात से जान चली गई। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों और प्रदेश में हो रही भारी बारिश के कारण बागमती, कमला, गंगा और गंडक नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। केंद्रीय जल आयोग से मिली जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर बक्सर से लेकर पटना के दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह में बढ़ रहा है, जबकि सीतामढ़ी जिले में बागमती नदी का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से आधा मीटर ऊपर है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने नौकाओं के परिचालन पर रोक लगा दी है। जल संसाधन विभाग के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि बाढ़ के खतरे वाले क्षेत्रों में एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कटिहार, अररिया, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और पूर्वी तथा पश्चिम चंपारण, सारण, नालंदा, पटना और बक्सर में एनडीआरएफ को अत्याधुनिक आपदा प्रबंधन उपकरणों के साथ तैनात किया गया है। श्री कुमार ने बताया कि एसडीआरएफ की 14 टीम और होमगार्ड के 100 जवानों को भी पूर्णिया, खगड़िया समेत कई जिलों में तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को सतर्क भी किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने भारतीय सेना के लिए 89 मोबाइल ऐप्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया है। सरकार ने 89 मोबाइल ऐप्स की सूची जारी कर कहा है कि जारी किए गए सूची में शामिल ऐप्स को अपने मोबाइल से डिलीट कर लें। भारतीय सेना के लिए प्रतिबंधित मोबाइल ऐप्स में पिछले दिनों भारत में प्रतिबंधित किए गए 59 चाइनीज मोबाइल ऐप्स के अतिरिक्त 30 अन्य मोबाइल ऐप्स शामिल हैं, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रयोग किए जाने वाले फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और गेम से जुड़े प्लेयर अनोन्स, बैटलग्राउंड, पबजी ऐप्स भी शामिल है। सूचना एवं तकनीकी मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में ये जानकारी देते हुए बताया गया है कि भारतीय सेना के लिए प्रतिबंधित मोबाइल ऐप्स में चाइनीज ऐप्स के अलावा अमेरिका के फेसबुक, स्नैपचैट, जूम के अलावा स्वीडन का ट्रू कॉलर भी ऐप भी शामिल है। मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि विश्व स्तरीय इन मोबाइल ऐप्स के प्रयोग से बॉर्डर पर तैनात सैनिकों के लोकेशन के अलावे अन्य संवेदनशील सूचनाओं के लीक होने की संभावना के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति से बचने के लिए सरकार ने ये निर्णय लिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं।
भारत में बाघ संरक्षण की दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को एक बड़ी सफलता मिली है। ऑल इंडिया टाइगर इंस्टीमेशन का कैमरा ट्रैप ने विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है, जिसे देखते हुए भारत की बाघ ट्रैपिंग प्रणाली को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि भारत में संकल्प से सिद्धि के माध्यम से लक्ष्य से 4 साल पहले बाघों की संख्या को दोगुना करने का संकल्प पूरा कर लिया है। कोविड महामारी के प्रसार को रोकने के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने कई गाड़ियों के परिचालन में बदलाव किया है। झारखंड सरकार के आग्रह पर पटना रांची जनशताब्दी स्पेशल ट्रेन का परिचालन 13 जुलाई से रद्द कर दिया गया है। अब ये गाड़ी पटना से गया तक ही चलेगी। वहीं टाटा दानापुर स्पेशल ट्रेन का परिचालन 13 जुलाई से पूरी तरह रद्द रहेगा। रोहतास जिले के अमझौर थाना क्षेत्र के सरैया में एक तालाब में डूबकर 4 बच्चों की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि तिलौथू इलाके में कुछ दिन पहले एक तालाब बनाया गया था, जिसमें ये चारों बच्चे नहाने गए थे। इसी क्रम में वे डूब गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मरने वाले चारों बच्चों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। ऐसा हुआ कि 4 बच्चे जो है अपना घर के बगल में खेल रहे थे। सब परिवार जितना है गार्जियन कमाने अपना काम धंधा, हम लोग कोई बड़ा आदमी नहीं है, सब रोज कमाने वाले हैं। तो वहाँ पे बगल में प्रमुख जी है हमारे हैं, वो बगल में चारों तरफ गड्ढा खनवा के रखे हैं। गड्ढा उनका गड्ढा का कोई होती नहीं है, कहीं घेराबंदी नहीं है। और उसी में गया लड़का लोग का कुछ मालूम, सब 10 साल 9 साल 8 साल 8 साल से लेकर 10 साल के लड़के हैं। और गए खेलने उसी में बारिश हो रहा था। 4 बच्चा आया था डूबा हुआ जी, जिसको भी चेक किए तो पता चला उसका तो हार्ट था ही नहीं है, उसके लिए पूरी डायलेटेड था, नहीं आया वो मरा ही हुआ पहले से ही था। बच्चों की उम्र क्या रही होगी सर? उम्र वही 10 से 12 के बीच में सब बच्चे को उम्र है। सब एक ही परिवार के साथ? नहीं, उसमें से 3 एक परिवार का था, एक उसका चचेरा या पड़ोस। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के बीच सरगर्मी शुरू हो गई है। एनडीए में शामिल दल भाजपा और जदयू जहां चुनाव निर्धारित समय पर कराने के पक्षधर में हैं, वहीं महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और राजद ने कोरोना संक्रमण के बीच चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष से जुड़े विभिन्न दलों के प्रवक्ताओं ने विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर अपनी अपनी राय जाहिर की है। देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव कराए जाने का निर्णय भारतीय निर्वाचन आयोग ने लिया है और सभी राजनीतिक दलों के परामर्श के पश्चात निर्वाचन आयोग का यह फैसला है। चुनाव समय पर होंगे और इसकी तैयारियां जनता दल यूनाइटेड ने पूरी मुकम्मल कर ली है और हम चाहते हैं विकास के लिए, सुशासन के लिए और राज्य को राष्ट्रीय मानचित्र पर सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए। चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है। चुनाव आयोग अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करता है। समय से चुनाव हो तो विकास की गति बनी रहती है। अगर चुनाव में विलंब होता है तो विकास कार्य बाधित होता है। इसलिए सभी लोग चाहते हैं कि समय से चुनाव हो। चिराग पासवान जी ने भी कहा है कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए लाशों के ढेर पर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों की संख्या के बीच बिहार में कैसे चुनाव संपन्न होगा, एक बड़ा सवाल है और कांग्रेस पार्टी भी इस परिस्थिति पर चिंतित है। लेकिन बीजेपी जदयू के लोग जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। उन्हें आम जनता के सेहत से कोई मतलब भी नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 14,330। स्वस्थ होने की रफ्तार भी हुई तेज। कोरोना महामारी के बढ़ते चेन को रोकने के लिए प्रदेश के 16 जिलों में लगाया गया लॉकडाउन।
केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 89 मोबाइल ऐप के प्रयोग पर लगाया प्रतिबंध। और रोहतास जिले में तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत।